फाइनली इस वीडियो के अंदर मैं पुष्पा का जो रिलोडेड वर्जन रिलीज हुआ है ना, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि भाई सिर्फ 20 मिनट का मूवी को देखने के लिए ना भाई थिएटर फिर से नहीं जाएंगे, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि भाई 8-9 मिनट की वीडियो के अंदर उनको भाई थोड़ा सा समझ में आ जाए कि एक्चुअली में क्या दिखाने की कोशिश की। देखो, मैं ज़्यादा विजुअल यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए कि भाई मेकर्स ने जो 20 मिनट दिखाया ना, वो क्या दिखाया और आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है पुष्पा का। अब देखो, सबसे पहले मैं बताऊँ, मूवी एकदम स्टार्ट होगी, 2 घंटा 20 मिनट तक कोई आपको एक्स्ट्रा सीन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक एग्ज़ैक्ट जैसे 2 घंटा 20 मिनट आएगी ना, वहाँ पर जहाँ पर जो अल्लू अर्जुन वो जकार्ता वाला डांस करता है पूरा का पूरा, जैसे ही डांस खत्म होता है तो वहाँ से आपको 7 मिनट का एक एक्सटेंडेड सीन देखने को मिलेगा। अब क्या देखने को मिलेगा मैं बता रहा हूँ। अब मेरे पास शीनू जो रहता है ना, वो सिखावत की वो गोडाउन पे जाता है जहाँ पर वो लोग जाली माल पकड़ के रखते हैं, तो सिखावत और शीनू मिल के प्लानिंग करता है, मतलब सिखावत प्लानिंग करता है कि भाई देख, सिखावत वहां पर शीनू को बोलता है कि देख, मैं यहाँ पर 1 टन जो है ना वो ओरिजिनल लाल चंदन लेके आया हूँ। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसके अंदर इस तरीका से मिक्स करके रख दूंगा ताकि कल जो चेक करने वाली कमेटी आएगी वो चेक करेगी भाई सच में ये लाल चंदन जो है ना ओरिजिनल है कि नहीं है। तो वो लोग ये पहला जो रहेगा ना, तो वो लोग क्या करेंगे, वो पहला 1 टन माल ही चेक करेंगे, उसके बाद से वो लोग खुद ही बोल देंगे मीडिया में कि हाँ, मैंने जो चेक किया वो सच में लाल चंदन ही है। तो ठीक कल उसी तरीके से भाई कमेटी आती है, उसको चेक करती है बहुत तरीके से, तो वो लोग फाइनली वेरीफाई करती है और बोलती है कि भाई ये जो माल है ना, ये पूरा का पूरा ओरिजिनल लाल चंदन ही है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं। अब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा टीवी वगैरह पे यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, और ये न्यूज़ भाई जब प्रताप के पास चली जाती है, जो दिल्ली वाला, वो प्रताप फ़ोन करता है यहाँ पर इसको, क्या नाम है, सितप्पा को फ़ोन करता है और बोलता है भाई माल तो पकड़ा गया, तो पुष्पा पैसा कैसे देगा? ड्रामा कर रहा है क्या? अब सितप्पा क्या करता है, वहाँ पर सिंडिकेट मेंबर्स, सभी मेंबर्स का एक मीटिंग बैठाता है, वहाँ पर पुष्पा आता है। अब सभी सिंडिकेट के मेंबर जो रहते हैं वो पूछते हैं पुष्पा से, भाई माल तो पकड़ा गया है, तू बोल रहा है कि वो माल जो है वो फेक है। तो पुष्पा बोलता है भाई वो जो सिखावत है ना, वो गेम कर रहा है ताकि मैं इस तरीके से बोल दूं कि भाई माल का असली जो अड्डा है ना कहाँ। लेकिन पुष्पा वहाँ पर किसी को नहीं बताता है कि माल का जो अड्डा है ना असली कहाँ पर है। वो बस बोलता है मेरे पे भरोसा रखो, माल बहुत जल्द भाई साहब बॉर्डर पार हो जाएगी। उसके बाद से आपको एक्स्ट्रा सीन देखने को मिलेगा, आपको याद होगा जहाँ सिखावा जो है ना, वो फिश वाला जो घाट होता है ना, वहाँ पर होता है फिश पोर्ट होता है, वहाँ पर जब रेड मारने के लिए जाता है, खोजने के लिए, वो अपना जक्का रेड्डी के जैसे ट्रैप करता है उसको, जक्का रेड्डी के पीछे पीछे वहाँ पहुंचता है, तो वहाँ पर उसको कुछ मिलता नहीं, तो वहाँ पर एक चीज हम लोग का खाटा ही है, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया कि वहाँ पर एक कंटेनर रहता है, कंटेनर के अंदर जब पुलिस देखता है ना, तो भाई इसको जैसे खोजने जाता है तो उसमें से एक गाड़ी निकलती है। अब गाड़ी के अंदर रहता है जक्का रेड्डी और हमीद। हमीद कौन रहता है, जो इंटरनेशनल ब्रोकर, वो दोनों मिलकर भागते, तो वहां से सीन हो जाता है कट। उसके बाद से फिर थोड़ी देर बाद फोन आता है यहाँ पर सिखावत को कि भाई वो गाड़ी जो भाग रही थी ना, वो गिर के एक्सीडेंट हो गई। तो ये सिखावत जो है ना वहां पर पहुंचता है, वहां पर पहुंचने के बाद ये देखता है जक्का रेड्डी जो है ना वो मर चुका है एक्सीडेंट में, और जो यहाँ पर हमीद है ना वो थोड़ा जिंदा है। अब वह सिखावत समझ जाता है कि भाई ये तो भाई हमीद है, ये इंटरनेशनल ब्रोकर। अब यहाँ पर अच्छे ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जक्कर जो यहाँ पर सिखावत है ना, वो हमीद से पूछते हैं कि भाई अब तू बता कि जो माल है वो एक्चुअली में कहाँ जाने वाला। तो वो बोलता है माल जो है जापान जाने वाला। अब पूछता है सिखावत कि पैसे कैसे मिलेंगे पुष्पा को, तो वो बताता है कि भाई मैंने पुष्पा को एक आधा फटा हुआ नोट दिया है, और वहां पर जो जापान में बायर है उसके पास एक आधा फटा हुआ नोट है। तो जब पुष्पा जो है ना माल लेके जाएगा जापान, और वहां के ब्रोकर, मतलब जापान के ब्रोकर को वो आधा, जापान के ब्रोकर को वो माल देगा, तो अब क्या करेगा, जापान का जो बायर है, बायर वो आधा नोट जापान वाले ब्रोकर को देगा। जापान वाला जो ब्रोकर है वो इंडिया के ब्रोकर को देगा, तो हवाला से पैसा ट्रांसफर होगा। तुमको शायद क्लियर नहीं होता होगा कि हवाला वाला जो सीन है, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो, मैं सिंपल से समझा रहा हूँ कि आधा जो नोट है ना, वो जो जापान वाला बायर है ना, वो बायर नोट जब अपने जापानीज ब्रोकर को देगा, जापानीज ब्रोकर इंडिया के ब्रोकर को देगा, इंडिया का ब्रोकर का आधा नोट और यहाँ जो पुष्पा के पास, वो दोनों जब मिलेगा तो पुष्पा को वो सारा पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर सिखावत एक बात पूछता, तो ये बता कि भाई पुष्पा के अलावा और कौन सा ब्रोकर है इंडिया के अंदर। तो भाई उतना बोलते बोलते में हामिद बोलता है कि उसके बारे में कोई नहीं जानता है, सिर्फ मैं जानता हूँ। तो भाई इतना बोलते बोलते भाई जो वहां पर सिखावत रहता है उसको मार देते हैं कि भाई जब पुष्पा नहीं जानता, कोई नहीं जानता, तो तू बता ही मत, क्योंकि अगर तू बोल देगा तो भाई ये लोग सुन लेंगे, फिर पुष्पा को बोल देंगे। तो भाई वहां से हो जाता है सीन पूरा का पूरा कट। उसके बाद से फिर सितप्पा जो है ना पुष्पा को फोन करता है और बोलता है कि भाई सब एमएलए आ चुके हैं, भाई पैसा कब मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर पुष्पा क्या करता है, बोलता है, कमिट करता है कि भाई तुम टेंशन मत लो, पैसा उसी डेट पे मिलेगा, तुम स्वयं उसी डेट पे बनोगे। अब पुष्पा यहाँ पर क्या करता है, खुद ही पूरा का पूरा ड्रेस चेंज करता है। कि आपको याद होगा मूवी के स्टार्टिंग में जो ड्रेस में पुष्पा था, वो ड्रेस चेंज करके कंटेनर के अंदर खुद
भाई जापान जाता है। अब यहाँ से तुम आ जाओ मूवी का फर्स्ट वाला सीन जो हम लोग को दिखाया गया था, जहाँ पर भाई वहाँ के जो गैंगस्टर हो गए थे उसको मार के समुद्र में गिरा दे, तो वहाँ से पुष्पा फिर निकलता है, पानी से निकलता है और सभी को मार देता है। और निकलने के बाद से वहाँ पर आधा लोग जब वहाँ के उसके बॉस को दिखाता है तो वो समझ जाता है, अरे बाप मैं इसको मार रहा हूँ भाई, ये तो मेरा माल लेके आया। उसके बाद से जापानीज का जो बायर रहता है ना, पुष्पा को लेके अपने साथ जाता है अपने अड्डे पर। अब उसको वहाँ बताता है कि भाई देख, ये आधा नोट है, ऐसा ऐसा सीन है, ये आधा नोट तेले। तो वहाँ पर पुष्पा क्या बोलता है पता है, कि ये नोट वोट का चक्कर हटा, आज से मेरा ब्रांड चलेगा। तो वो अपना पंजा लेके एक रुमाल में मार देता है, बोलता है यही मेरा ब्रांड है, चाहे कंटेनर हो, लोरी हो, हर गाड़ी में मेरा ब्रांड चलेगा। उसके बाद से आपको याद होगा, सब सोफे में जब बहुत सारा पैसा मतलब भर रहे थे पुष्पा के आदमी एमएलए को देने के लिए, तो लास्ट में वहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है एक्स्ट्रा में, कि एक सोफा बच जाता है। तो वो वहाँ पर पूछता है किसके लिए ये सोफा, तो वो सोफा क्या करता है, पुष्पा लेके चला जाता है जॉली रेड्डी के पास में। अब जॉली रेड्डी हमको याद, आपको याद है ट्रेलर में दिखाया था हम लोग, जो लेंगड़ा हो चुका है, जॉली रेड्डी के पास जाता है, उसको ऑफर देता है कि भाई देख, मुझे पता है कि तू मेरे से गुस्सा है और तू मेरे को मारने चाहता है, लेकिन मैं तेरे लिए एक ऑफर लेके आया, तू या तो पैसा ले ले, मैं हर माल का ट्रांजेक्शन में तुझे कुछ पैसा दूंगा, ठीक है, नहीं तो ये ले गन ले, तू मुझे मार। तो बायडा वो लंगड़ा जो रहता है ना, गन उठा के मारने जाता है, बस पुष्पा उसको मतलब स्लिप कर देता है, तो वो गिर जाता है। उसको बोलता है कि भाई तू अच्छे से खा हो के आ, फिर तू मुझे मारना। तो वहां से पुष्पा फिर निकल के चला जाता है। इतना ही जितना मैंने बताया उतना ही एक्स्ट्रा सीन था, और कहीं पर भी कोई सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो होप करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया हो कि एक्चुअली में क्या क्या एक्सटेंडेड सीन दिखाया गया है इस एक्स्ट्रा 20 में। आप देखो, मैंने जब एग्जैक्ट काउंट किया तो भाई ये 20 मिनट नहीं थे, 22 to 23 मिनट के आसपास ये एक्स्ट्रा सीन। अब इससे ये क्या चीज पता चली, पता है कि भाई जापान में बहुत सारे गैंगस्टर है जो पुष्पा के अभी दुश्मन बन चुके हैं। और भाई एक चीज याद रखो कि भाई मेन विलन कौन है, भाई साहब पुष्पा 3 में उसको दिखाना बाकी है कि भाई एक्चुअली में पुष्पा का भी कोई बाप है। अब वो कौन है मेरे को पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हामिद ने हंसते हुए कहा कि भाई उसको कोई दुनिया में से कोई नहीं जानता, सिर्फ वही जानता है। अब पता नहीं मेरे को भाई वो उसने ऐसा क्यों बोला। अब मार भी दिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलो आज के वीडियो तो मिलते नहीं,